राजस्थान का पहला कॉरिडोर ब्रह्मलोक कॉरिडोर कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ब्रह्मलोक से नाम से पता लग रहा है रामदेवरा मेला जो है रोनिचा जैसलमेर कब लगता है? तो वो लगता है भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से 11 तक एकादशी तक। केला देवी का मंदिर कहाँ पर आता है? केला देवी का मंदिर करौली। शीला माता मंदिर कहाँ पर है? तो ये चाकसू में है, चाकसू। मातरकुंडिया तीर्थ कहाँ पर आता है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। अच्छा, मातरकुंडिया तीर्थ जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना। सीए स्टूडेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में। अच्छा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें अपन ने दोनों ही जोधपुर में बढ़ेंगे। तो बाजरे का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनेगा? जोधपुर में। और फुटवेयर का जोधपुर में। बाजरा अनुसंधान संस्थान का राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट गांव कौन सा बन गया है? तो वो बन गया आंधी गांव, आंधी। फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी राजस्थान के किस जिले में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी? मतलब जितने भी ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इन सबके ऑफिसर को ट्रेनिंग मिलेगी फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के अंदर। मिस राजस्थान 2024 कौन बनी है? तो ये बनी है हर्षिका बत्रा, हर्षिका बत्रा मोस्ट इंपोर्टेंट याद है। पुरुषोत्तम पल्लव स्टार लगा लो, किसी ना किसी पेपर में आएगा। पुरुषोत्तम पल्लव की किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो कौन सी पुस्तक, इनकी रचना क्या है? तो पुरुषोत्तम पल्लव की है। तो घर का कबाड़ ऑनलाइन बेचने हेतु जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने कौन सा ऐप विकसित किया है? तो ये किया है रिसाइकल कराया जाए, पशुपालकों को बचाया जाए और उनको आवास दिया जाए। इसके लिए देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना जो है वो शुरू की गई है कोटा जिले के अंदर। हाल ही में राजस्थान में हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स का पदभार किसने संभाला है? तो हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स मतलब कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कई बार आ रखा है पेपर में, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो प्रद्युमन सिंह है। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 3 जून। और 3 जून 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर हैं, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो अपनी क्लासें हैं ना, 29, 30 और 31 मई और 1 जून की क्लास, तो ये सारी क्लासेस जो ड्यू चल रही है, इनके जितने भी करंट अफेयर है या फिर आने वाली क्लासों में एक दो क्लासों में कवर अप कर लेंगे। तो करंट अफेयर का पोर्शन तो तुम्हारा नहीं छूटने वाला है। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। राजस्थान का पहला कॉरिडोर ब्रह्मलोक कॉरिडोर कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ब्रह्मलोक से नाम से पता लग रहा है ब्रह्मा मंदिर। राजस्थान का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में। तो पुष्कर अजमेर। भारत का ही एकमात्र ब्रह्मा मंदिर या विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में ही है। तो पुष्कर अजमेर में जो है ब्रह्मलोक कॉरिडोर बनाया जाएगा। अब कॉरिडोर होता क्या है? तो ये एक मार्ग है। अब ब्रह्मा मंदिर तक लोगों को जाना है तो उसके लिए जितनी भी व्यवस्था होती है वो सारी इस कॉरिडोर में बनाई जाती है। जैसे कि पार्किंग हो गया, पार्किंग हो गया, दुकानें हो गई जो मंदिरों के आसपास होती है, दुकानें, रुकने के लिए धर्मशाला हो गई, धर्मशाला। और मंदिर तक जाने का जितना भी मार्ग होता है ना, उसको पूरा डेवलपमेंट वो सारा कॉरिडोर कहलाता है। किसके तर्ज पर बनाया जाएगा ये ब्रह्मलोक कॉरिडोर जो है ना? किसके तर्ज पर बनाया जाएगा? तो महाकाल कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर के तर्ज पर बनाया जाएगा, महाकाल कॉरिडोर के तर्ज पर। और राजस्थान का पहला कॉरिडोर हो जाएगा महाकाल कॉरिडोर के तर्ज पर। महाकाल, महाकाल कहां पर आता है? उज्जैन, महाकालेश्वर उज्जैन। और बात करें देशनोक बीकानेर की, तो देशनोक बीकानेर जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? करणी माता मंदिर है यहाँ पे, करणी माता मंदिर, करणी माता मंदिर। अच्छा देखो, कॉरिडोर बनने से होता क्या है? तो जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके आने या जाने में जो है वो बढ़ोतरी हो जाती है, श्रद्धालुओं में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में है। एक पॉइंट और याद रखना कि सावन, सावन भादो कड़ाइया कहाँ पर है? तो वो भी करणी माता मंदिर में ही स्थित है। सावन भादो कड़ाइया या फिर देशनोक बीकानेर भी हो जाएगा उसका फिर करेक्ट ऑप्शन। मचकुंड धौलपुर क्या है? तो ये तीर्थों का भांजा के नाम से जाना जाता है। मचकुंड धौलपुर तीर्थों का भांजा। अच्छा, पुष्कर जो है ना, ये तीर्थों का मामा के नाम से जाना जाता है, तीर्थों का मामा के नाम से जाना जाता है। तीर्थों का मामा पुष्कर और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर, देशनोक बीकानेर में करणी माता मंदिर है और सावन भादो कड़ाइया भी यहीं पर ही है। इसको कड़ाइया कर देना है ना। आगे बढ़ते हैं। रामदेवरा, रामदेवरा कहां पर आता है? जैसलमेर, रामदेवरा जैसलमेर। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की आस्था का केंद्र है, हिंदू मुस्लिम की आस्था का केंद्र है। पेपर में कई बार आ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ हिंदू मुस्लिम की आस्था का केंद्र माना जाता है? तो रामदेवरा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है उसमें। कहाँ आता है? जैसलमेर में। और बात करें यहाँ पे रामदेवरा जी का रामदेवरा मेला जो है रोनिचा जैसलमेर कब लगता है? तो वो लगता है भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से 11 तक एकादशी तक। केला देवी का मंदिर कहां पर आता है? केला देवी का मंदिर करौली, केला देवी करौली। और करौली में कहां पर? त्रिकुट, त्रिकुट पहाड़ी के मध्य
स्थित है मंदिर, और कौन सी नदी के पास है, तो वो है काली सील। काली सील, काली सील नदी के किनारे। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो काली सील नदी है ना, ये किस नदी की सहायक नदी है काली सील नदी? तो ये है बनास नदी की सहायक नदी। बनास नदी की सहायक नदी है काली सील नदी। त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहां पर है? त्रिपुर सुंदरी मंदिर या त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर, तो ये है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा, त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में है। शाकंभरी माता का मंदिर कहां पर है? तो जयपुर में। शाकंभरी माता का मंदिर जयपुर में। शीला देवी का मंदिर, शीला देवी का मंदिर आमेर। आमेर जयपुर में। आमेर किले में स्थित है ना शीला देवी का मंदिर। और किसने निर्माण कराया? तो ये कराया मानसिंह प्रथम ने। मानसिंह प्रथम ने। कहा से? किस लिए? बंगाल विजय के, बंगाल विजय के उपलक्ष्य में, बंगाल विजय के पश्चात जो है वहां से ये एक मूर्ति लेकर आए थे और वो स्थापित की आमेर दुर्ग में, और वही शीला देवी का मंदिर जो है वो बन जाता है बाद में। शीला माता मंदिर कहां पर है? तो ये चाकसू में है। चाकसू, चाकसू जयपुर में। और किसने बनवाया? तो ये बनाया सवाई माधोपुर, सवाई माधो सिंह ने। सवाई माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया मंदिर का। और एक पॉइंट और याद रखना कि शीला माता मंदिर जो है ना, ये शीला देवी मंदिर चाकसू जयपुर में एकमात्र ऐसी माता का मंदिर है जिनकी खंडित रूप से पूजा की जाती है, जो खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। खंडित रूप से पूजा की जाती है। कपिल मुनि का आश्रम या कपिल मुनि का मंदिर आश्रम कहां पर है? तो कपिल मुनि का आश्रम कहां पर है? कोलायत। कोलायत बीकानेर में। भृतहरि का मंदिर अलवर में। जीर्ण माता मंदिर, जीर्ण माता मंदिर कहां पर है? अच्छा पहली बात तो ये बताओ, जीर्ण माता मंदिर जो जीर्ण माता है ये किन की कुलदेवी है? तो ये चौहानों की कुलदेवी है। चौहानों की कुलदेवी है। एक और पॉइंट याद रखना है, जो जीर्ण माता का लोकगीत है, लोकगीत, राजस्थान में जितने भी लोकगीत होते हैं उसमें, लोकगीतों में जीर्ण माता, जीर्ण माता का लोकगीत, का लोकगीत सबसे लंबा है, सबसे लंबा है। एकलिंग महादेव मंदिर, एकलिंग महादेव मंदिर कहां पर है? उदयपुर में। और किसने बनवाया? तो बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने। बप्पा रावल को क्या बोलते हैं? कालभोज भी कहते हैं, कालभोज। आगे बढ़ते हैं। बेणेश्वर धाम मेला कहां लगता है? अच्छा कौन सी नदी के संगम पे लगता है? सोम, माही, जाखम, इन तीन नदियों के संगम पे लगता है। और क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। और मेला लगता कब है? तो ये लगता है माघ शुक्ल 11 से पूर्णिमा तक। माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। करणी माता मंदिर कहां पर है? यह भी बताया था रिसेंटली, तो ये है देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में। गोगा मेडी कहां आता है? हनुमानगढ़। संत गोगा पीर, अगर तुम लोगों को पता हो तो गोगा मेडी जो है, गोगा मेडी धुल मेडी दो जगह है, तो हनुमानगढ़ में आता है, हनुमानगढ़। मातरकुंडिया तीर्थ कहां पर आता है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। अच्छा मातरकुंडिया तीर्थ जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना, चित्तौड़गढ़ में आता है मातरकुंडिया तीर्थ, चित्तौड़गढ़। और मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। नारायणी माता मंदिर कहां पर आता है? ये आता है अलवर में। अलवर में अपन ने भृतहरि का मंदिर भी पढ़ा था। हाल ही में हाल ही में राज्य में सीए प्रोफेशनल और सीए स्टूडेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बनाया जाएगा? तो सीए स्टूडेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बनाया जाएगा? जयपुर में। अच्छा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें, अपन ने दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और पढ़े क्या? एक तो बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहां बनेगा? दूसरा फुटवेयर, फुटवेयर जो जूते होते हैं, फुटवेयर, फुटवेयर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहां बनेगा? तो दोनों ही जोधपुर में बनेंगे।
तो बाजरे का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बनेगा? जोधपुर में। और फुटवेयर का जोधपुर में। बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बाजरा अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? तो ये आता है अपने बाड़मेर में। आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र कहां खोले जाएंगे? तो मनोवैज्ञानिक मतलब दिमाग से संबंधित, तो मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे जयपुर, जोधपुर और कोटा में। राजस्थान का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक कहां बनाया जाएगा? तो कहां से कहां तक? जयपुर से दिल्ली तक। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहां बनेगा? तो ये बनेगा थोलाई गांव जयपुर, थोलाई गांव जयपुर में। राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट गांव कौन सा बन गया है? तो वो बन गया आंधी गांव, आंधी गांव। और आंधी गांव कहां पर? जयपुर में। राजस्थान का पहला स्किन बैंक है ना, ये स्किन बैंक है, स्किन मतलब चमड़ी, तो स्किन बैंक कहां बनेगा? एसएमएस अस्पताल कहां पर? एसएमएस जयपुर में। न्यूक्लियर पावर गैलरी कहां बनेगी? जयपुर में। राजस्थान का यह राज्य स्तर पर प्रथम साइबर सुरक्षा लैब, साइबर सुरक्षा लैब कहां बनेगी? राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में। और 5 से 7 मई 5 से 7 मई 2024 तक 13वें द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार कहां हुआ है? तो जयपुर में हुआ है। राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा राज्य का पहला सरकारी ऑटोमेटिक थिंक टैंक सेंटर किन जिलों में स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट जयपुर प्लस जोधपुर में, जोधपुर में। 19 से 18 मई 2024 तक राष्ट्रीय सहकार मसाले का आयोजन, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन कहां किया गया था? तो वो किया गया था जयपुर में। और जयपुर में भी कहां पर? तो जवाहर कला केंद्र में, जवाहर कला केंद्र में। और एक चीज बताओ, ये जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1993 में हुई थी। फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी राजस्थान की किस जिले में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी? मतलब जितने भी ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इन सबके ऑफिसर को ट्रेनिंग मिलेगी फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के अंदर, रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। कहां मिलेगा? जयपुर में, जयपुर में बनेगी ये फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मिस राजस्थान 2024 का टाइटल किसने जीता? मिस राजस्थान 2024 कौन बनी है? तो ये बनी है हर्षिका बत्रा, हर्षिका बत्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, मिस राजस्थान कहां से है? अजमेर से है। अच्छा, ये तो हो गया मिस राजस्थान 2024। ऐसे ही वैष्णवी शर्मा 2023 में मिस राजस्थान बनी थी। ज्योति चौधरी और वंदना शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अपने राजस्थान के अंदर एक पुरस्कार मिले, पांचवा सुंदर कांति महिला, सुंदर कांति जोशी लिखना है ना, सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार। कब के हैं ये? 2023-24 के। तो 5वां सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड। अब पेपर में एक बार तो कई बार क्वेश्चन आ रखा है कि सुंदर कांति जोशी जो है वो उनका संबंध, मतलब सुंदर कांति जोशी पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? तो वो क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। 5वां सुंदर कांति जोशी जो भी रिसेंटली मिला है वो किसको मिला है? तो उसके अंदर देखो दो वर्ग के अंदर मिला है, एक है सीनियर वर्ग, सीनियर वर्ग, और एक है सब जूनियर वर्ग, सब जूनियर वर्ग। दो कैटेगरी में मिला है। तो सीनियर वर्ग जो है ना वो तो मिला है ज्योति चौधरी को, सीनियर वर्ग का ज्योति चौधरी को मिला है, और सब जूनियर वर्ग का मिला है वंदना शर्मा को, वंदना शर्मा को सब जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग का ज्योति चौधरी को। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार जो है इसका संबंध क्रिकेट से है, और 5वां सुंदर कांति जोशी पुरस्कार सीनियर वर्ग में किसको मिला? ज्योति चौधरी, और सब जूनियर वर्ग में वंदना शर्मा को। इतने पॉइंट याद रहेंगे। आगे बढ़े। हाल ही में राजस्थान के साहित्यकार पुरुषोत्तम पल्लव, स्टार लगा लो, किसी ना किसी पेपर में आएगा, पुरुषोत्तम पल्लव की किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो कौन सी पुस्तक, इनकी रचना क्या है? तो पुरुषोत्तम पल्लव की है मां शबरी, मां शबरी। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इंडियन सिलिकॉन वैली चैलेंज में किसे अपने भूतपूर्व आविष्कार का प्रदर्शन करने हेतु सम्मानित किया गया है? तो रामधन लोधा को, रामधन लोधा को। राजस्थान
समरसता रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था मनीष शांडिल्य को। मनीष शांडिल्य को। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली 2022-23 के लिए राजस्थान के 4 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। तो कलाकारों का नाम याद रखना है और उनका क्षेत्र जो है वो याद रखना है। एक याद रखना दौलत वैद्य नाटक। इनका संबंध किससे है? नाटक से। कैसे याद रखोगे? अब मान लेते हैं कोई वैद्य है, वैद्य वैद्य मतलब जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना? अब वो डॉक्टर जो है ना, उनको डॉक्टरी तो आती नहीं है, तो अब वो क्या कर रहे हैं? डॉक्टरी करने का नाटक कर रहे हैं, ठीक है? डॉक्टरी करने का नाटक कर रहे हैं। वो वैद्य क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। अब ये याद करने की ट्रिक है, देखो इसको कोई सीरियसली नहीं लेगा। और एक याद रखना, बसंत काबरा, बसंत काबरा, बसंत काबरा, बसंत कर लेना इसको, बसंत काबरा। ये इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये है सरोद वादक, सरोद वादक, सरोद वादक। गफरुद्दीन, गफरुद्दीन मेवाती, गफरुद्दीन मेवाती का संबंध किससे है? भपंग वादक है ये, भपंग वादक है। और मोहिनुद्दीन, मोहिनुद्दीन खान, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये सारंगी वादक है, सारंगी वादक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान में घर का कबाड़ ऑनलाइन बेचने हेतु, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, कौन से ऐप जो है हेतु नगर निगम, जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने कौन सा ऐप विकसित किया है? तो घर का कबाड़ ऑनलाइन बेचने हेतु जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने कौन सा ऐप विकसित किया है? तो ये किया है रिसाइकल जयपुर ऐप, रिसाइकल जयपुर ऐप विकसित किया है। नेवा ऐप की बात करें, अब देखो ये तो सिंपल है कि घर का कबाड़ ऑनलाइन बेचने हेतु, मतलब आप जितने भी कबाड़ हो सकते हैं, ठीक है, उसको ऑनलाइन में बेचा जा सकता है। तो जयपुर नगर निगम हेरिटेज के अंदर ऐप बना रखा है, ये ऐप डाउनलोड करो और अपना घर का कबाड़ जो है वो ऑनलाइन बेच सकते हो। नेवा ऐप जो है, वो नेवा ऐप का संबंध किससे है? तो नेवा ऐप की फुल फॉर्म ही क्या है? राष्ट्रीय या नेशनल, नेशनल ई विधान ऐप इंग्लिश में तो ये हो गया, और हिंदी में भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस राष्ट्रीय लग जाएगा, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ई विधान ऐप। किसके लिए था ये? तो ये जो विधानसभा थी अपनी राजस्थान विधानसभा, उसका डिजिटल करना, उसको डिजिटल करना, डिजिटलाइजेशन के लिए, राजस्थान विधानसभा के डिजिटलाइजेशन के लिए। राज किसान ऐप जो है, इसका संबंध किससे है? तो जो किसान है, किसान, जो किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में जो जानकारी होती है वो इस ऐप के माध्यम से देना, उसके लिए राज किसान ऐप जो है इसका शुरू किया गया था, इसको शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग ने गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्वयं पोर्टल लॉन्च किया है, स्वयं पोर्टल। नेवा ऐप अपन ने पढ़ लिया, राष्ट्रीय ई विधान ऐप, ई विधान ऐप। उत्कर्ष किसान ऐप जो है, इसका संबंध किससे है? तो किसानों और महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु इनके जितने भी बनाए हुए प्रोडक्ट होते हैं, किसानों या फिर महिलाओं द्वारा, हथकरघा उद्योग हो सकता है, किसानों द्वारा कुछ भी फसल हो सकती है, उसके ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए वो उत्कर्ष किसान ऐप बनाया गया है। चिकित्सा विभाग द्वारा हाल ही में कौन सा ऐप मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु, मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु शुरू किया गया है? तो ये ओडी के ऐप शुरू किया गया है, ओडी के ऐप शुरू किया गया है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है? तो अनुकंपा नियुक्ति मतलब कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी जॉब के दौरान ही डेथ हो जाती है, उसके बाद उनके परिवार वालों को नियुक्ति लगती है उनकी जगह पे, और उसके लिए जो है उसी को बोलते हैं अनुकंपा नियुक्ति। उसके लिए कौन सा ऐप बनाया गया? तो नाम से पता लग रहा है अनुकंपा ऐप बनाया गया, अनुकंपा ऐप। राज सिम्स पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये है राजस्थान में मिड डे मील की जानकारी के लिए राज सिम्स पोर्टल बनाया गया है। निक्षय पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये जो टीबी के मरीज है, टीबी मरीज, टीबी के मरीज, उनके लिए निक्षय पोर्टल बनाया गया। निक्षय का संबंध ही, निक्षय मतलब ही टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। ई धरती पोर्टल ग्राम राजस्व की मैपिंग, ई धरती पोर्टल का संबंध ग्राम राजस्व की मैपिंग से है। और देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना कहाँ शुरू हुई? तो ये कोटा जिले की है। कहाँ की है? कोटा जिले की है। क्यों है? तो कोटा जिले जो है, कोटा जिले के अंदर जितने भी पशुपालक है उनको बसाया जाए, पशुपालकों को बसाया जाए और उनको आवास दिया जाए। इसके लिए देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना जो है वो शुरू की गई है कोटा जिले के अंदर। हाल ही में राजस्थान में हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स का पदभार किसने संभाला है? तो हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स मतलब कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट,
इसी फॉरेस्ट फोर्स का हेड कौन हो गया है? तो वो हो गए अरिजीत बनर्जी, अरिजीत बनर्जी, अरिजीत सिंह नहीं, अरिजीत बनर्जी। तो याद रखना, राजस्थान में हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड हो गया, वो कौन बने? तो वो अरिजीत बनर्जी बने। प्रद्युमन सिंह की बात करें तो प्रद्युमन सिंह कौन है? छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। कई बार आ रखा है पेपर में, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो प्रद्युमन सिंह है। और बात करें वासुदेव देवनानी की, तो ये अपने विधानसभा अध्यक्ष है या स्पीकर है, विधानसभा अध्यक्ष है। मधुकर गुप्ता जो है वो कौन है? तो मधुकर गुप्ता है, ये अपने निर्वाचन आयुक्त है, निर्वाचन इलेक्शन कमिश्नर है, निर्वाचन आयुक्त है या फिर इलेक्शन कमिश्नर है। तो आई होप यू लाइक द सेशन। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।